JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट फ्रोजन पार्ट 1। मूवी की शुरुआत प्रिंसेस एना से होती है जो कि अपनी बड़ी बहन एल्सा को अपने साथ खेलने के लिए मना रही होती है। पहले तो उसकी बहन उसके साथ खेलने के लिए नहीं मानती। जब वो स्नोमैन का जिक्र करती है तो उसकी बहन उसके साथ बालरूम में आ जाती है और वहीं पर वो अपने जादू से स्नो फॉलिंग स्टार्ट कर देती है और वो उसी स्नो से एक स्नोमैन ओलफ तैयार करती है और वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होकर आपस में खेल रही होती हैं। तभी एल्सा के जादू से एक्सीडेंटली एना के सर पर हिट हो जाता है जिससे एना बेहोश हो जाती है और एल्सा बहुत ज़्यादा डर कर अपने पेरेंट्स को बुलाती है। तभी उसके पेरेंट्स आकर एन को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी हुई पड़ चुकी होती है और तभी वो उसे ट्रोल्स के पास लेकर जाने लगे होते हैं। रास्ते में उन्हें विलेज बॉय क्रिस्टोफ देख लेता है जो कि उनके पीछे आता है और आकर देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल्स हैं और वो एना को ठीक करते हैं और वो उन्हें उसके बारे में यानी कि एल्सा के बारे में बताते हैं। जो ट्रोल्स का चीफ होता है पैबी, वो बताता है कि एल्सा का जादू बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है लेकिन उसका डर ही उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। उसका डर अगर उस पर हावी हो गया तो वही उसके जादू को बुरा बना देगा। ये सुनने के बाद बादशाह कहते हैं कि वो उसे बचाएंगे और वो उसका मिलना लोगों से कम कर देते हैं और वो अपने घर के मुलाजमीन को भी कम कर देते हैं और महल के अंदर लोगों का आना भी कम कर देते हैं। तभी एन एल्सा के साथ खेलने के लिए आती है लेकिन एल्सा बाहर नहीं निकलती उस कमरे से क्योंकि वो एक ही कमरे में रहती है। एन रोज़ आती है लेकिन एल्सा बाहर नहीं निकलती। इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है और एल्सा का जादू भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा होता है उसके डर की वजह से। दूसरी तरफ किंग और क्वीन एक जर्नी पर निकलते हैं और रास्ते में एक तूफान का शिकार होकर मर जाते हैं। उनके फ्यूनरल पर भी एना ही अकेली होती है क्योंकि एल्सा भी अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलती और वक्त गुजर रहा होता है। अभी 3 साल के बाद जो एल्सा होती है वो 21 ईयर्स की हो चुकी होती है और उस दिन उसे क्वीन बनाया जाएगा। उसकी कॉर्निश का दिन आता है और तभी महल के दरवाज़ों को ओपन कर दिया जाता है सबके लिए। ये देखकर एना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो गाना गाते हुए बाहर निकलती है और रास्ते में वो एक लड़के से टकराती है जिसका नाम होता है प्रिंस हैंस और वो उससे बातें करती है और वो उससे बाइक बोलकर कॉर्निश के लिए चली जाती है और तभी एल्सा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो वहाँ पर चीज़ों को ग्लव्स उतार पकड़ती है और उसके डर की वजह से वो चीज़ें फ्रीज होने लगती हैं और वो उन्हें वापस रख देती है और दोबारा से ग्लव्स पहन लेती है। तभी वहाँ पर एक बुरा आदमी होता है जो कि एन को अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है। एन उसके साथ डांस करते हुए दोबारा से प्रिंस हैंस से मिलती है और तभी वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे और बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें जो प्रिंस हैंस होता है वो एन को प्रपोज करता है और एन बहुत खुशी से मान जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आकर वो एल्सा से कहती है कि वो इसके साथ शादी करना चाहती है। इस पर एल्सा बहुत ज़्यादा उसे मना करती है, उसे समझाती है कि एक ही दिन जिस दिन वो उस लड़के से एक अजनबी से मिली है उसी दिन वो उसके साथ शादी के लिए कैसे मान सकती है और वो उसके मुखालफत करती है और वहाँ से कहती है कि वो पार्टी को बंद करके महल के दरवाज़ों को बंद कर दे और तभी वो वहाँ से जाने लगी होती है। एना गुस्से में आकर उसे रोकने लगी होती है और गलती से उसका एक ग्लव्स उतर जाता है। तभी एल्सा उससे अपना ग्लव्स मांगती है लेकिन वो नहीं देती। तभी एल्सा वहाँ से जाने लगी होती है लेकिन और ज़्यादा जब वो करीब आती है एन तो अपने नेक्स्ट हाथ से आप उस पर हमला करती है यानी कि अपना जादू निकालती है जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे विच बुलाने लगते हैं। तभी एल्सा ये देखकर वहाँ से भागती है बाहर की तरफ। बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से वो एक माउंटेन पर खड़ी होती है, उस पर हाथ रखते ही वो भी फ्रीज हो जाता है और ये देखकर वो बुरा आदमी अपने सिपाहियों के पर हमला करने लगा होता है। तभी वो उन पर भी अपने हाथ से हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है और देखती है कि आगे एक बहुत बड़ा सी यानी कि समंदर है और वो वहाँ पर अपना पाँव रखती है तो वो भी फ्रीज होने लगता है और तभी वो वहाँ से जहाँ पर पाँव रखते हुए वहाँ से भाग जाती है और माउंटेन्स के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ उसका पीछा एन भी कर रही होती है प्रिंस हैंस के साथ लेकिन वो कहती है वापस आती है तो देखती है कि लोग बहुत ज़्यादा एल्सा के बारे में बुरा कह रहे होते हैं, उसे विच बुला रहे होते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और प्रिंस हैंस से कहती है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए जाएगी क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है और एरनडेल की जिम्मेदारी प्रिंस हैंस के जिम्मे छोड़कर वो अपनी बहन को बचाने के लिए एक घोड़ा लेकर निकलती है। और दूसरी तरफ एल्सा वहाँ पर आकर खुद का एक महल तैयार करती है अपने जादू की मदद से और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे अभी किसी का खतरा नहीं होता और वो खुलेआम अपने जादू का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ एना उसे बचाने के लिए उसके पीछे आती है उसे साथ लेने के लिए और तभी वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रही होती है, उसका घोड़ा नीचे गिरता है और उसका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है
और तभी वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देती है और वो देखती है एक जगह वहाँ उसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और वो उस तरफ बढ़ती है। वहाँ पर एक शॉप होती है और वो उस शॉप में जाती है। तभी वहाँ पर विलेज बॉय क्रिस्टोफ भी आता है और उसने उससे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हुई होती हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो वापस आ जाता है। तभी एन उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसे नॉर्थ में ले जाए, क्योंकि उसने नॉर्थ में कुछ होते हुए देखा है और वो उसके बदले में उसे पैसे देगी। और तभी वो उसे ले जाने के लिए मान जाता है और दोनों उसकी सवारी में बैठते हैं और उस तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे बहुत ज़्यादा वुल्फ पड़ जाते हैं और वुल्फ से बचने के लिए वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जंप करते हैं, जिससे उसका गधा जो होता है, जिसका नाम स्वान होता है, वो बच जाता है, लेकिन उसकी सवारी नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। ये देखकर क्रिस्टोफ बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी एन उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, वो उसे नई सवारी दिला देगी। ये सुनकर क्रिस्टोफ उसकी मदद के लिए दोबारा मान जाता है और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहाँ पर एक स्नोमैन ओलफ होता है जो कि उनसे आकर बातें करता है कि और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि एल्सा अभी कहाँ है, और वो उन्हें बताता है कि एल्सा अभी बहुत अच्छी है क्योंकि उसने ही उसे अपने जादू से तैयार किया है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पीछे ही एल्सा तक आने लगे होते हैं। दूसरी तरफ वो गोरा जो होता है एन का, वो वापस एरेंडियल आ जाता है और जिसे देखा प्रिंस हैंस दूसरों से कहता है कि वो एन को बचाने के लिए उसके पीछे जाएगा कुछ सिपाहियों की मदद से। तभी वो बुरा आदमी अपने सिपाहियों को भी साथ ले जाने का कहता है और वो अपने सिपाहियों को से कहता है कि वो उस एल्सा को ख़त्म कर दे देखते हैं, और वो भी उसके साथ चले जाते हैं उस एन और एल्सा को बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर एल्सा का महल होता है। तभी वहाँ पर एन दूसरों से कहती है कि वो बाहर ही रहें, वो खुद अंदर जाएगी और जाकर एल्सा से मिलती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो उसे कहती है कि वो वापस एरेंडियल चले, लेकिन एल्सा नहीं मानती। वो कहती है कि वो यहीं पर रहेगी, तभी लोग उससे महफूज रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एन जिद करती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मानती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही होती। तभी एना उसे बताती है कि एरेंडियल में स्नो फॉलिंग हो रही है उसकी वजह से, जिस पर वो बरक उठती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तभी एन को वो वापस जाने का कहती है, लेकिन एन नहीं मानती। तो एक्सीडेंटली फिर वो उस पर हमला करती है और उसके हार्ट पर हिट कर देती है। तभी वो वहाँ पर क्रिस्टोफ आकर उसे ले जाने लगा होता है, लेकिन एन फिर भी नहीं मानती। तभी वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ओलफ यानी कि स्नोमैन तैयार करती है जो कि उन्हें बाहर फेंक देता है। और तभी एन उस पर एक बर्फ़ से हिट करती है, लेकिन उस पर उसको गुस्सा आता है, वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और वो ओलफ जो होता है छोटा स्नोमैन, वो भी उनके साथ ही नीचे आ जाता है। ये देखकर एन को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी क्रिस्टोफ उससे बातें करता है और देखता है कि एन के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि इस पर अभी उसी जादू का दोबारा से असर हुआ है, और वो समझ जाता है कि अभी उसे कहाँ पर इसको लेकर जाना है। दूसरी तरफ वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं प्रिंस हैंस और दूसरे सिपाही उस महल पर जहाँ पर एल्सा होती है, तो तभी वो जो बड़ा स्नोमैन यानी कि ओलफ होता है वो उन पर हमला करता है, लेकिन वो दो सिपाही जो उस बुरे आदमी के होते हैं वो बचकर अंदर आ चुके होते हैं और एल्सा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस हैंस भी उस ओलफ को यानी कि स्नोमैन को धोखा देकर अंदर आने में कामयाब हो जाता है और दो अंदर देखता है कि वो उस पर हमला कर रहे हैं। तभी एल्सा उनसे बच रही होती है और उन पर भी हमला करती है। तभी वो आकर एल्सा को रोकता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ चले, और तभी वो दूसरा सिपाही उस पर हमला करने लगा होता है। तभी वो उसे रोकता है तो एक्सीडेंटली ऊपर से कुछ बड़ी चीज़ एल्सा के ऊपर गिरने लगी होती है। एल्सा उससे बचती है तो एल्सा बेहोश हो चुकी होती है, और जब उसे होश आता है तो प्रिंस हैंस उसे अपने साथ एरेंडियल में लेकर आ चुका होता है। उसे जंजीरों की मदद से बांधा हुआ होता है और वो प्रिंस हैंस उसे बताता है कि उसकी मदद करेगा और वो उसे बचा लेगा। इस पर एल्सा उसे कहती है कि वो अपने जादू को कंट्रोल करना नहीं जानती। वो नहीं जानती कि एरेंडियल को दोबारा कैसे ठीक करे, यहाँ पर दोबारा से गर्मी किस तरह लाए। तभी वो कहता है कि वो कोई ना कोई हल निकाल लेगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो होता है क्रिस्टोफ, वो एन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल्स के पास आता है। तभी वहाँ पर ट्रोल्स उस क्रिस्टोफ को जानते हुए होते हैं क्योंकि वो उनके साथ ही बड़ा पड़ा हुआ होता है। वो एन को उसकी गर्लफ्रेंड समझकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं। तभी एन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर बेहोश होने लगी होती है। तभी वहाँ पर उनका चीफ पैप भी आता है जो कि आकर एन को बताता है कि उसके हार्ट पर हिट किया है जिससे वो कोल्ड हो रही है। अगर उसे ट्रू लव किस नहीं मिला तो वो जल्द ही फ्रीज हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो एन कहती है कि उसे प्रिंस हैंस के पास ले जाया जाए और वो उस ट्रू लव किस को हासिल करे जिससे वो बच सके। तभी क्रिस्टोफ उसे अपने साथ लेकर उस तरफ बढ़ता है यानी कि एरेंडियल की तरफ, ताकि उसे ट्रू लव किस मिले जिससे वो बच सके, और साथ में ही वो स्नोमैन ओलफ भी होता है। और तभी वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रिंस हैंस के पास उसको छोड़ आता है क्रिस्टोफ और वापस आ चुका होता है।
तभी वो आकर उसे कहती है कि वो उसे किस करे और उसको फ्रीज होने से बचा ले। तभी वो उसे कहता है कि वो उसे किस नहीं करेगा क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार नहीं करता है। वो तो यहाँ पर बस राजा बनने के लिए आया था, क्योंकि जिस इलाके का वो है उस पर वो राजा नहीं बन सकता था, क्योंकि उसका बहुत लेट नंबर आने वाला था राजा बनने का। इसलिए उसे कहीं और राजा बनने के लिए निकलना पड़ा और वो एरेंडियल पहुंच गया। और वो यही चाहता था कि वो उसके साथ शादी करके उनकी बहन को और उसको मरवा देगा। लेकिन जब एल्सा की पावर्स का उसे पता चला और तुम उसके पीछे चली गई तो उसका काम और आसान हो गया और उसे ट्रू लव किस नहीं करता और वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से निकल आता है। तभी हंस दूसरों के पास आता है और आकर उन्हें बताता है कि ऐना ने उससे शादी की और अभी वो मर चुकी है और ये सब एल्सा की वजह से हुआ है। इसीलिए वो अपने आदमियों को एल्सा को ख़त्म करने का हुक्म देता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एल्सा वहाँ से भाग चुकी है, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ स्नोमैन ओलफ प्रिंसेस एना को बचाने के लिए दूसरी तरफ आ चुका होता है, यानी कि उस कमरे में, और आकर वहाँ पर आग जलाता है जिससे वो उनको ठंडा होने से बचा सके, यानी कि फ्रीज होने से। और उन्हें ट्रू लव के बारे में बताता है कि ट्रू लव ये है कि कोई भी तुम्हारी ज़रूरत के अपनी ज़रूरत के बगैर मदद करे और तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करे, उसे ही ट्रू लव कहते हैं। और क्रिस्टोफ के बारे में बताता है कि वो उनसे ट्रू लव करता है। ये सुनने के बाद एना बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि वो उसे क्रिस्टोफ के पास ले चले। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही होती है और बहुत ज़्यादा तूफान उठ रहा होता है, यानी कि स्नो का, जिसकी वजह से वो एक खिड़की खुल जाती है और स्नोमैन देखता है कि क्रिस्टोफ बहुत स्पीड से उस तरफ आ रहा होता है। और तभी वो प्रिंसेस एना को लेकर वहाँ से उस कमरे से बाहर आता है किसी भी तरह, ताकि वो ट्रू लव किस हासिल कर सके और फ्रीज होने से बच सके। और तभी वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही होती है, क्योंकि ये एल्सा का जादू होता है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और तभी वो आकर उसे बताता है प्रिंस हैंस एल्सा को कि वो मर चुकी है एना और ये सब उसकी वजह से हुआ है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, जिससे स्नो फॉलिंग रुक जाती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टोफ एना को देखकर उसकी तरफ आता है ताकि उसे ट्रू लव किस कर सके और उसे बचा सके। दूसरी तरफ एना देखती है कि हैंस उसकी बहन एल्सा को मारने लगा होता है। तभी वो उस तरफ आती है और उसको रोकती है और खुद बहुत ज़्यादा फ्रीज, यानी कि मुकम्मल फ्रीज हो चुकी होती है। ये देखकर एल्सा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसके गले से लगकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो देखती है कि एना जो दोबारा जिंदा हो चुकी होती है, ये उसके ट्रू लव की वजह से हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि हर चीज़ का हल यही है ट्रू लव, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को ठीक कर सकती है। और प्रिंस हैंस को पकड़ लिया जाता है और उसके किंगडम में दोबारा भेज दिया जाता है और उस बुरे चीफ को भी पकड़ लिया जाता है। लास्ट में एल्सा सब कुछ ठीक कर देती है, यानी कि एरेंडियल को दोबारा से ठीक कर देती है। इस पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एना जो होती है वो क्रिस्टोफ को लाकर उसकी नई सवारी दिखाती है, जिसके बाद क्रिस्टोफ बहुत ज़्यादा खुश होता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एना जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, एल्सा भी और क्रिस्टोफ भी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में एल्सा जो होती है वो अपने जादू से एरेंडियल में दोबारा से स्नो फॉलिंग स्टार्ट करती है, जिसके बाद एरेंडियल वासी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।